रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, जरा सोचें कि एक दिन आप गर्मी से सताए हुए अपने काम से लौटते हैं और घर में कुछ वक्त गुजारने के बाद सो जाते हैं। लेकिन जब आप सुबह उठते हैं तो अचानक मौसम को शदीद गर्मी से सख्त सर्दी में बदलता देखते हैं तो आपके ख्यालात क्या होंगे? यकीनन आप इन बातों को मजाक समझ रहे होंगे, लेकिन आपको बताते चलें कि ये कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि ऐसी सूरत हाल इस वक्त पूरे अरब में पैदा हो चुकी है जहां शदीद गर्मी शदीद सर्दी में बदल गई है। लेकिन सवाल यह है कि ये सब अचानक कैसे हुआ और क्या ये सब कुछ इंसानों की अपनी कारस्तानी है या फिर कुदरत का कमाल है? ये सब जानने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से रियल वर्ल्ड को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी के बटन को जरूर दबा दें, क्योंकि ऐसी अचानक और हैरत अंगेज वीडियोस आपको सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल पर देखने को मिल सकती हैं। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, सबसे पहले अगर हम सऊदी अरब की बात करें तो आज से 2 दिन पहले वहां का दर्जा हरारत 40 से 45 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था और यकीनन अरब इलाकों में इतनी गर्मी से पनाह मांगी जाती है। लेकिन देखते ही देखते सूरत हाल यकसर तब्दील हो गई और कुछ ही देर में दर्जा हरारत गिरना शुरू हो गया। यहां तक कि मुख्तलिफ जराये के मुताबिक मौजूदा वक्त में सऊदी अरब के चंद इलाकों में तूफानी बर्फबारी हो रही है। इस बर्फबारी के नतीजे में सहरा बर्फ की चादर में तब्दील हो गया है और यहाँ के लोग इस बर्फबारी का काफी मजा ले रहे हैं। जबकि महकमे मौसमियात ने अंदाजा लगाया है कि सऊदी अरब के कुछ इलाकों अरार, तबूक, हायल, हफरल बातिन और शुमाली अल कसीम में दर्जा हरारत बहुत कम होगा और ठंड सबसे ज्यादा होगी। इस सूरत हाल को देखते हुए चीफ मेट्रोलॉजिस्ट का कहना है कि ऐसा मौसम सऊदी अरब के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है, क्योंकि अमूमन यहाँ पर मौसम गर्मा वाला रहता है और दर्जा हरारत 40 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रहता है। लेकिन अचानक मौसम में ऐसी तब्दीली वाकई खतरनाक हो सकती है, जिसके बारे में माहिरीन बार बार खदशात जाहिर कर रहे हैं। अभी हाल ही में देखा गया था कि सऊदी अरब खराब मौसम की मार झेल रहा है और भारी बारिश और सैलाबों की वजह से यहाँ पर बहुत से लोगों की मौत भी हो चुकी है, जिसकी वजह से सऊदी अरब के कई हिस्से भी बंद हो गए थे। लेकिन दूसरी तरफ लोग बर्फबारी का मजा भी उठा रहे हैं, जो सिर्फ और सिर्फ इनकी कम अकली है। इसी तरह अगर मुत्तहिदा अरब अमारात की बात करें तो वहां भी सऊदी अरब की तरह मौसम अचानक बदल चुका है और दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच चुका है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद रोज में मौसम अबर आलूद रहेगा और फिर बारिश के साथ सर्दी में मजीद इजाफा हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, सवाल यह पैदा होता है कि अचानक मौसम में तब्दीली कैसे आई। इस हवाले से आपको बताते चले कि यह सूरत हाल क्लाइमेट चेंज की वजह से पैदा हो रही है, जबकि दूसरी जानिब आलमी मंजरनामे पर नजर रखने वाले नाकिदीन का कहना है कि यह क्लाइमेट चेंज नहीं बल्कि इंसानों की अपनी ही साजिश है, जिसके तहत वो मौसम पर कंट्रोल हासिल करना चाहते हैं। जिसका एक सबूत यह है कि हाल ही में चीनी जराये ने नवीद सुनाई है कि चीन ने मौसमों को बड़े पैमाने पर कंट्रोल करने के लिए मतलूबा टेक्नोलॉजी पर दस्तरस हासिल कर ली है। इन जराये के मुताबिक 5 साल तक चीन जमीन के इतने बड़े खित्ते पर हस्बे जरूरत तब्दीली लाने के काबिल हो जाएगा जो खित्ता चीन के तीसरे हिस्से जबकि भारत के पूरे रकबे के बराबर हो सकता है। चीनी इत्तलात के मुताबिक 2030 तक चीन पूरे कुरे अर्ज के मौसमों पर अपनी गिरफ्त मुकम्मल कर लेगा, जिसका मतलब यह है कि चीन दुनिया भर में जहां भी चाहेगा मनचाही मौसमी तब्दीलियां बर्पा कर सकेगा। कहीं बर्फ के औलों की पेशनगोई हो तो वहां खुशगवार बारिश, और जहां बेहतर बारिश का पहले से इम्कान हो वहां औले बरसाकर तैयार फसल बर्बाद कर सकेगा और हवा के दोष बादलों को जब चाहे और जहां चाहे बरसा सकेगा। मसलन भारत से चीन की सिमत बादल रवा दवा हो तो चीनी महकमे मौसमियात फैसला कर सकेगा कि अगर तो करीबी चीनी इलाकों में बारिश की जरूरत नहीं तो इन बादलों से औले बरसाकर भारतीय फसलें तबाह कर दे, या अगर जरूरत चीन में है तो उन्हें कतन भारत में न बरसने दे। और जब फिजाओं में तैरते यही बादल चीनी हदूद में पहुंचे तो इनकी राह में जिस मकाम पर बारिश की ज्यादा जरूरत हो वहां सीडिंग के जरिए बारिश बरसा दे। नाज़रीन ग्रामी, इन बातों से यह वाज़े हो जाता है कि यह सब कुछ खुल्लम खुल्ला सिरका अबर या बादलों की चोरी है, बल्कि मौसमी तब्दीली की तकनीक को मौसमी हथियार बनाकर जंगी मकासद के लिए इस्तेमाल करना है। ये कतन रिवायती जंगी हथियार नहीं बल्कि मुखालिफ ममालिक को शदीद बारिशों में डबोने या इनकी ज़राअत को बर्बाद करने, ज़रई अराजी को बंजर बनाने और बड़े पैमाने पर गुर्बत व अफलास के जरिए इनकी आवाम को भूखों मारने की इंसानियत सोच साजिश और आलमी कवानीन का भोंदा मजाक है।
वाज़ेह है कि हालिया पेशरफ्त तक पहुंचने के लिए चीन ने 2012 से 2018 के दौरान एक 5 साला मंसूबा मुकम्मल किया है, जिसमें 35,000 कारकुनों जैसी बड़ी वर्क फोर्स ने काम किया, जिस पर $1.5 अरब की खतीर रकम पर मुश्तमिल एक गिरां कदर बजट खर्च हुआ। जबकि आइंदा के लिए चीन के इस प्रोजेक्ट को 5 गुना तक बढ़ाने का प्रोग्राम है। सवाल यह पैदा होता है कि क्या किसी मुल्क को हमसाया मुल्क के आसमानों पर मौजूद बादलों को चुराने की इजाजत दी जा सकती है? क्या बरसगीर के ममालिक हमसाए चीन को हजारों सालों से जारी सारी मॉनसून मौसम में खलल डालने की इजाजत दे सकते हैं? कदीम से जदीद तारीख में कबाइल के दरमियान पानी के रिवायती झगड़ों के अहवाल मौजूद हैं, जो बढ़ते बढ़ते इतने तूल पकड़ जाते हैं कि कई कई नस्लों तक तवील जंगें बरपा रहती हैं। नाज़रीन ग्रामी, इसके अलावा मजीद बात करें तो मसनूई बारिश बरसाने के लिए सीडिंग टेक्निक कतन कोई नई बात नहीं है। 1940 में अमेरिकी साइंसदानों ने आइस क्रिस्टल को जहाजों के जरिए बादलों में इंजेक्ट करने की यह सीडिंग टेक्निक दरियाफ्त की, जिससे मसनूई बारिश मुमकिन हुई और कामयाबी के साथ न सिर्फ तजुर्बात किए बल्कि अमेरिका और खलीजी रियासतों समेत 25 ममालिक महदूद बारिश के लिए इसका बाकायदा इस्तेमाल होता रहा है। बारिशों और ओलों के अलावा इस सिस्टम के जरिए सर्द इलाकों में जहां चाहे बर्फबारी भी कर सकते हैं और रोक भी सकते हैं। याद रहे कि ज़राअत के लिए मौसमी तब्दीली का एक महदूद सिलसिला अमेरिका की 3500 काउंटीज में से 35 काउंटियों में बाकायदगी से जारी रहा है, जहां हाल ही में इस सिलसिले को खत्म करने या बहाल रखने के लिए एमिल वोटिंग के जरिए शहरियों से इनकी राय ली गई, जबकि इससे कबल दोनों जानिब के माहिरीन वोटिंग से कबल अपना अपना नुक्ता नजर बताकर शहरियों का शऊर उजागर करते रहे। इस प्रोग्राम के मुखालिफ अमेरिकी माहिरीन के नजदीक सिल्वर आयोडाइड के ऐसे इस्तेमाल से अवाम को जिल्द की खारिश के साथ नाक बहने, गले की खराबी और आंखों और जिल्द के रंग बदलने जैसे तिब्बी मसाइल का सामना हो सकता है। इनके मुताबिक इसका अंदरूने मुल्क महदूद इस्तेमाल न इतना मसला है और न ही इस वीडियो का मकसद, बल्कि एक हद से ज्यादा और बड़े इलाकों या दुनिया भर के मौसमों से खिलवाड़ में पोशीदा कई खतरनाक मसाइल की निशानदेही और तदारुक असल मकसूद है। नाक़दीन के मुताबिक चीन महज एक बड़ा नकाल है, जिसका नकाली के अलावा इजादात के मैदान में कोई किरदार नहीं, मगर मौसम में तब्दीली की इस अमरीकी तकनीक की नकल करते हुए वो दुनिया भर में बहुत बड़े पैमाने पर मनचाही मौसमी तब्दीलियों के लिए मतलूबा टेक्नोलॉजी के हसूल की मंजिल के करीब तर है। लेकिन मौसमी तगय्युर की ये टेक्नोलॉजी मुतवक्के जंगी हथियार के तौर पर इसके हमसायों के लिए बिलखसूस और दुनिया भर के लिए बिल अमूम किसी बड़ी जहमत से कम हरगिज नहीं होगी। वियतनाम जंग के दौरान भी मौसमी बम को बतौर हथियार इस्तेमाल किया गया था, मगर मुख्तलिफ ममालिक की कोशिशों से इस तकनीक को बतौर जंगी हथियार इस्तेमाल न करने का एक आलमी समझौता हुआ और तब से इस तरफ किसी मुल्क ने पेशरफ्त नहीं की। मगर चीन को किसी आलमी समझौते से भला क्या सरोकार। इन मगरबी तकनीकों को बहुत बड़ी सतह पर कारगर बनाने के लिए जरूरी टेक्नोलॉजी पर चीन कुछ अरसे से काम कर रहा था, जिसका मालूम सिरा 2008 के बीजिंग ओलंपिक के मौके पर दुनिया के सामने आया, जब बीजिंग की फिजा में जबरदस्त धुंध की वजह से छाई तारीकी को खत्म करने के लिए सीडिंग की इसी तकनीक से बारिश बरसाकर फिजा को एकदम यूं शफाफ कर दिया गया कि ओलंपिक के दौरानिये में शहर भर की फिजा धुंध और बादलों से बिल्कुल ही साफ रही थी। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में जो भी है, चीन की जबरदस्त पेशरफ्त के हालिया ऐलान ने फितरी तौर पर हमसायों के लिए खतरे की घंटी बजा दी है और माहिरीन की जानिब से यह दावा किया जा रहा है कि पूरे अरब में मौसम की अचानक तब्दीली इन्हीं की कारस्तानी है, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ और यकीनन ये चीन ही का कारनामा है।